जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को काफिले की एक बस से टकराकर यह हमला किया गया था। हमले में 40 के करीब जवान मारे गए थे। जांच एजेंसियों ने कहा था कि आदिल अहमद डार नाम के आतंकवादी ने विस्फोटकों से भरी मारुति इको को काफिले में भिड़ा दिया। इस मामले में अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं। कहा गया है कि हमले के लिए विस्फोटक टुकड़ों में इकट्ठा किया गया था। इसके लिए पत्थर और खनिज पदार्थों की खानों की आड़ ली गई थी। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बारे में रिपोर्ट छापी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त में इस मामले में चार्जशीट फाइल की जा सकती है। अखबार ने इस हमले की जांच से जुड़े लोगों के हवाले से लिखा है कि आतंकवादियों ने थोड़ा थोड़ा करके अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम पाउडर खरीदा था। यह खरीद स्थानीय स्तर पर ही की गई थी। इसके साथ ही जिलेटिन की 500 छड़ें पत्थर की खानों के बहाने ली गईं। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मुदस्सर अहमद खान, इस्माइल उर्फ लंबू, समीर अहमद डार और शकीर बशीर मगरे ने जिलेटिन की छड़ें इकट्ठा की थी। ये छड़ें खुनमो जो कि श्रीनगर में है, त्राल, अवंतीपोरा, क्रू जो कि पुलवामा और लेथपोरा की खानों से ली गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जिलेटिन की छड़ें 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में इकट्ठा की गई थी, जिससे कि खुफिया एजेंसियों को शक न हो सके। इसी तरह 70 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम पाउडर भी लाया गया। वहीं मिलिट्री ग्रेड का 35 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से लाया गया। फोरेंसिक जांच में बताया गया था कि पुलवामा हमले में अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन छड़ें और आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने सभी सबूत जोड़ लिए हैं। इनमें ये शामिल है कि विस्फोटक कहां से आए थे, कौन लाया था और कैसे लाए गए थे। अधिकारी ने बताया कि आरटीएक्स जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी पाकिस्तान से लाए थे। उन्होंने कहा कि जिलेटिन की छड़ें खुले में बेचने की मनाही है। इन्हें केवल अधिकृत कंपनियां या अनुमति प्राप्त सरकारी विभाग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इसकी ठीक से निगरानी नहीं होती। ऐसे में खानों में काम आने वाले विस्फोटक अपराधियों या आतंकवादियों तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में अभी तक एनआईए ने शकीर बशीर मगरे, मोहम्मद अब्बास राथेर, फैजुल इस्लाम इंशाजां और उसके पिता तारिक अहमद शाह को गिरफ्तार किया है। इन्हें फरवरी और मार्च 2020 में पकड़ा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। इस बारे में पुख्ता तकनीकी सबूत मिले हैं। ये साबित करते हैं कि मौलाना मसूद अजहर और उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर पुलवामा हमले के लिए निर्देश दे रहा था। अभी देखना ये होगा कि आगे और कितने पहलू पुलवामा हमले में सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक पोल न्यूज।